कल हमारे बयान को जिस तरह से पेश किया गया कि हमने कहा है कि जो डेलीगेशन कमेटी थी उसमें कोई भी स्टूडेंट्स नहीं थे, मैं फिर से इस बात का खंडन कर रही हूं और अपने बयान में वापस जाते हुए 12 तारीख को जो मैंने मीडिया में बयान दिया था उसको स्पष्ट कर रही हूं कि उस डेलीगेशन कमेटी में जो अनशनधारी बैठे हुए थे, जो भूख में थे, भूख हड़ताल में हैं, उनको शामिल नहीं किया गया। हमारा यही चिंता था और ये चिंता केवल उसी नजरिए से था कि अगर वो उस दिन रहते तो कम से कम ये बात नहीं होती कि सरकार ने उन अनशनधारियों से बात नहीं किया है। 12 तारीख को हम उनसे पहुंच के वार्तालाप किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट किए हैं अपने अनशन को तोड़ने के लिए, क्योंकि अस्वस्थ होने के कारण वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे हैं। लगातार हमारी मेडिकल टीम उनके ख्याल रख रही है। जो धरना स्थल में भी अनशनधारी है उन तक भी हमारे मेडिकल टीम पहुंचे हुए हैं, प्रत्येक दिन उनका ख्याल रखा जा रहा है। मगर इन तमाम चीजों के बीच में सरकार की जिम्मेवारी बनती है और उसी जिम्मेवारी का निर्वहन करने का हम लोग काम कर रहे हैं कि जो अनशनधारी अस्वस्थ पड़ रहे हैं उनका ख्याल रखा जाए, उनसे सरकार एक वार्तालाप स्थापित कर पाए और किसी तरह से उनकी अनशन को हम लोग तोड़वा पाए ताकि वो लोग दोबारा से स्वस्थ हो सके। लेकिन एक लंबा वक्त गुजर गया, अब तक ये मसला सॉल्व हो जाना चाहिए था। विद्यार्थी भी उम्मीद कर रहे हैं कि बातचीत हो और मसला सॉल्व हो। आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे परिस्थिति को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने अपने तरफ से डेलीगेशन कमेटी बनाई। डेलीगेशन कमेटी ने 3 राउंड्स ऑफ डिस्कशन स्टूडेंट्स के साथ किया है। जो अलग अलग दलों में बैठे हुए थे उनसे अलग अलग से बैठ के बात करने का काम किया है और जो स्पष्ट तरीके से सरकार ने अपना जो कमिटमेंट है उसको टेबल कर दिया है। उसमें से जेपीएससी भी रद्द करने की बात है, बैकलॉग परीक्षाएं भी रद्द करने की बात है, ईडी से वित्तीय लेन देन की जांच कराने की भी बात है, जेसीसी की एक जुडिशरी कमेटी बना के भी उस जेसीसी सीजीएल की भी जांच कराने का कमिटमेंट हम लोगों ने दिया है। तो मुझे लगता है कि अगर कुल मिला के देखा जाए तो तमाम चीजों को सरकार ने अपनी सहमति जताई है उन चीजों में और कार्रवाई करने के लिए आगे भी बढ़ रही है। किंतु ये जो लगातार मांग किया जा रहा है कि जेपीएससी सीजीएल को रद्द किया जाए, मैंने स्टूडेंट्स को भी ये कम्युनिकेट किया है कि ये आज जो जेपीएससी सीजीएल में नियुक्तियां हुई हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार हुई हैं और अगर इन चीजों में हम लोगों को डायरेक्ट रद्द करने का जहां तक बात आता है तो आज वैसे स्टूडेंट्स भी हैं जो नौकरियां में हैं। तो एक लीगल रूट लेते हुए ही एक सरकार को आगे कार्रवाई करना होगा और उसी के लिए हम लोग एक जुडिशरी कमेटी फॉर्म करते हुए जुडिशरी कमेटी से जांच भी करवाना चाह रहे हैं और उनका रिकमेंडेशन भी लेना चाह रहे हैं। तो इन चीजों में जब सहमति बन रही है तो छात्राओं को भी इन चीजों को समझते हुए सरकार को इन चीजों में कार्रवाई करने के लिए समय देना चाहिए। मगर जो फिर से मैं कह रही हूं, जो स्टूडेंट्स अनशन में बैठे हुए हैं, जिनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, सरकार उनके लिए चिंतित है और हम चाहते हैं कि और हम लोग निवेदन भी कर रहे हैं कि वो अपने अनशन को तोड़े और स्वस्थ रहे ताकि हम लोग तरीके से चीजों में कार्रवाई आगे कर सके। स्टूडेंट्स भले ही अनशन पर हैं लेकिन उनकी उम्मीदें सरकार से ही है और वो चाह रहे हैं कि सरकार एक बार फिर उनसे बात करे और रास्ता निकाले। लेकिन क्या अब तक जो है उसमें सरकार का भी ये मानना है कि हमने अपनी बात कर दी है, अब स्टूडेंट को मानना है। क्या आने वाले दिनों में कोई और रास्ता बात करने की आप पहल करेंगे? बिल्कुल, देखिए हम लोगों ने तो कई बार इस बात को कहा है कि सरकार के साथ बात करने का विंडो खुला है। कल मैंने देखा कि कुछ अनशनधारी लोगों ने भी अपील किया है सरकार उनसे आए और एक बार वार्तालाप करे, खास करके वैसे स्टूडेंट्स। देखिए मैं किसी स्टूडेंट्स में डिफरेंशिएट नहीं कर रही हूँ, मगर मैं इस बात को कह रही हूँ कि जिन लोगों ने भूखे रह के पूरे आंदोलन को खड़ा किया है, कम से कम उनके अनशन को आप सरकार को और किसी को भी सम्मान देने की आवश्यकता है। कल कुछ अनशनधारियों ने अपील किया है कि सरकार उनसे आए, बात करे, वार्तालाप करे, तो हम लोग उस दिशा में भी पहल करने का काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार ने अपने तरफ से द बेस्ट पॉसिबल मेजर्स लिए हैं। स्टूडेंट्स को भी अब सभी चीजों को समझते हुए सरकार को भी सही कार्रवाई करने के लिए वक्त देना चाहिए। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में फिर एक बार बातें होंगी, टेबल टॉक होगा। देखिए हम लोग संवाद के लिए हमेशा खुले हुए हैं
और यही कारण है कि लगातार हमारे मंत्रीगण, विधायकगण भी वहां पे पहुंच के जो अस्वस्थ छात्रा छात्राएं हैं जो अनशन में थे उनसे भी वार्तालाप कर रहे हैं। कई सारे लोगों से हम लोग फोन में भी संपर्क में हैं। तो संवाद का रास्ता हमेशा खुला हुआ है। वो अपने राय, सुझाव और जो खास करके जब उनसे बात हो रही है तो ये लगातार निकल के आती है कि रिफॉर्म्स होना चाहिए। उन्होंने अपना मंच का भी नाम जेसीसी जेपीसी रिफॉर्म लिखा है। तो रिफॉर्म्स ओवरनाइट नहीं होते हैं, वक्त लगता है और वो वक्त आपको जायज तरीके से सरकार को देनी चाहिए। इसमें अगर पॉलिटिकल एंगल की बात करें तो बीजेपी पार्लियामेंट में लगातार प्रोटेस्ट कर रही थी। कल पार्लियामेंट चल रहा था परिसर में। इसके अलावा एबीवीपी पूरे देश भर में प्रोटेस्ट कर रही है। झारखंड में स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को मुद्दा बनाकर, उन पर लाठीचार्ज को मुद्दा बनाकर, इसको कैसे आप देखिए, भाजपा को तो बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। अगर इस राज्य के लिए, झारखंड राज्य के लिए ये लोग जो इतने हितैषी बनते हैं, अगर इस राज्य के लिए जरा सा भी इनको ख्याल होता तो ये लोग किसी भी तरह से ये जो हाल के दिनों में माइनिंग बिल में संशोधन हुआ है परसों दिन, इसको अलाउ नहीं करते। आज ये बिल पारित होने के बाद राज्य सरकार, खास करके झारखंड जैसे राज्य जो पूरे राजस्व के लिए इन्हीं माइनिंग कंपनीज पे निर्भर रहती है और उसी राजस्व से बाद में सरकार अपने कल्याणकारी योजनाओं को चलाती है, आज वैसे सरकार को लाचार और अपाहिज स्थिति में लाने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। इन तमाम चीजों में ये क्यों नहीं बोलते? आज ऐसे कानूनों के कारण आने वाले समय में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं जैसे मैया सम्मान योजना है, छात्रवृत्ति है, स्कूल संचालन वाले योजनाएं हैं, कई सारे योजना थम सकते हैं। कई सारी योजना 10,000 करोड़ का राजस्व नुकसान राज्य सरकार को होगा। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? केंद्र सरकार जिम्मेवार है। तो इन लोगों को पिक एंड चूज करके ये अपनी राजनीति करते हैं। इस राज्य के और राज्य के लोगों से इनका कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए लगातार हम लोग इस बात को कह रहे हैं, छात्राओं को भी कह रहे हैं, स्टूडेंट्स को कह रहे हैं लगातार कि कम से कम आप लोग इन राजनीतिक चक्रव्यूह का हिस्सा ना बने। इन लोगों को किसी से लेना देना नहीं है। ये कभी चाहते ही नहीं है कि समाधान हो। बीजेपी चाहती ही नहीं है कि समाधान हो। बीजेपी चाहती है कि ये मुद्दे हमेशा ज्वलंत मुद्दे ही बन के रह जाए राज्य सरकार में, ताकि अन्य चीजें जो ये लोग कर रहे हैं उससे ध्यान भटकाई जा सके। ये मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है बिल को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कार्य किया है। ये पत्र लिख के उन्होंने केंद्रीय मंत्री को भी पत्र लिखा है, प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है, नेता प्रतिपक्ष को भी पत्र लिखा है कि हम लोगों को भी कांग्रेस पार्टी को केंद्र में मुखरता से इस विषय को रखना होगा और निश्चित रूप से सदन से लेके सड़क तक इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं, क्योंकि ये राज्य सरकार का जो आर्थिक स्थिति है उसको लेके ये संबंधित है। और आज भी आप देखिएगा तो लगातार रॉयल्टी की जो ये लड़ाई है केंद्र सरकार के द्वारा, वो हमेशा हमारा लगा रहता है। और केंद्र सरकार ने जो किया है वो कंप्लीटली सुप्रीम कोर्ट के 2024 के जो निर्णय था उसके भी अगेंस्ट है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ क्लियर किया है अपने ऑर्डर में कि राज्य सरकारों को ये अधिकार है कि जो माइनिंग कंपनियां हैं उनसे वो शेष रॉयल्टी टैक्सेस ले सकती है। आपने अधिनियम बना दिया, बिल बना दिया इस पूरे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नलीफाई करने के लिए, और इससे आने वाले समय में जो राज्य सरकार को नुकसान होगा उस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग सदन से लेकर सड़क तक सतर्क रहेंगे।